हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा द नंबर सिस्टम। कर रहे हैं 11th की मैथ्स में, बट ये आपने 9th और 10th में भी किया होगा। 9th और 10th में नंबर सिस्टम सीखा हुआ है आपने। ओके, बहुत ही इजी सिंपल टॉपिक है। इट्स वेरी यूजफुल एज वेल, राइट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन अपनी जो बातें बताई जाएँ उनको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इज 1 2 3 4 5, ऑल दीज आर नंबर्स। 1/2, 5/2, 3/2, -1, -2, -3, √2, √3, √5, सारे नंबर्स ही हैं ये, राइट। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डाला हुआ है। भाई ये कैटेगरी इस टाइप की, ये कैटेगरी इस टाइप की, ये कैटेगरी इस टाइप की। बस वो 6-7 कैटेगरीज हैं, वो आपको याद हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यही करना है इसमें। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, नंबर्स क्या होते हैं हमारे जो पहला होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं हम। नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं? नॉर्मल काउंटिंग 1 2 3। नेचुरली जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो काउंटिंग में कोई 1/2 तो नहीं आता ना, है ना। एक आध, एक, डेढ़, ढाई, ऐसे तो काउंटिंग नहीं करते। तो नेचुरल नंबर्स में कंप्लीट नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। ठीक है। होल नंबर्स में क्या होता है? बस ये नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सब दोनों सेम है, 0 1 2 3, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? z से। अच्छा, ये बहुत काम की चीज़ है। किस टाइप के नंबर्स को किस लेटर के साथ किस लेटर से डिनोट किया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, याद होना चाहिए आपको। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स भी होल नंबर्स में तो क्या, 0 से पॉजिटिव तक है। इंटीजर्स में नेगेटिव्स भी होते हैं, राइट। तो दैट्स द ओनली थिंग कि इसमें जो है हमारा ये 0 है, तो ये -1 -2 सो ऑन, और इधर 1 2 इन्फिनिटी तक। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी काउंट हो जाते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से। ओके, रैशनल नंबर्स में क्या होता है? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके। ठीक है, इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 होगा तो अपॉन में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे ये इसमें दिया भी है 1/2, 1/2, 3/2, इवन 5 इज अ रैशनल नंबर। 5 को यू कैन राइट 5/1, सभी को लिख सकते हैं। 7 को यू कैन राइट 7/1। तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर है तो कुछ इरेशनल भी होता होगा, है ना। इसमें ठीक है, हमारे इसमें ग्राफ में तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है वो, पर इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि पाई है। पाई क्या होता है? 22/7, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.14 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? ये एग्जैक्ट नहीं होते। ये 3.14 एंड चलता जाएगा ऐसे 1 4 7 8 2 3, एंड ना तो उसमें कोई पैटर्न है और ना वो कभी टर्मिनेट होता है, राइट। तो वो ऐसा नंबर हो गया जो कभी भी p/q की फॉर्म में वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये 22/7 हम लिख देते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि जब खोलते हैं इसको तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। जितने भी ये अंडर रूट्स है, √2, √3, इनको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये चलते जाते हैं, ना कभी सॉल्व होते हैं और ना कभी एंड होते हैं, ना कोई पैटर्न दिखता है उसमें। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जिसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके वो इरेशनल है, राइट। ठीक, लेट्स मूव ऑन।
एंड द नेक्स्ट इज द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स में अपना रैशनल इरेशनल दोनों आएंगे, जैसे इसमें दिख भी रहा है, -√2 भी है, पाई भी है, √11 भी है, इवन 1, 3, 5/2, सारे रियल नंबर्स तो सारे हैं। ओके। अच्छा, इसमें वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रिप्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है इसके ऊपर, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। आपको अब 11th में तो चैप्टर नंबर 4 है भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर अंडर रूट में कभी नेगेटिव आ जाए तो रियली दैट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है अंडर√-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सीखोगे, राइट। ओके, अभी के लिए हमारा स्कोप सिर्फ इतना ही है कि आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, ये आपको कैटेगरीज ऑफ नंबर्स आपको ये पता चल जाए, इनको किस लेटर से डिनोट करते हैं वो समझ में आ जाए। दैट्स इट, उतने से काम हमारा हो जाता है, वही हमारा स्कोप है इसका। ओके, तो आराम से पॉज करके जो बातें हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए, मैं अपने और वीडियोस में भी बार बार आपको बोलता हूँ कि जो बातें बताई जाएँ उसको नोट कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि हम जो कंटिन्यूटीज़ में जो वीडियोस बना रहे हैं, आप चीज़ें नोट करते जाएंगे तो आपके पास अच्छे खासे नोट्स होंगे विद विच यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस इजीली, बाद में आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये नेचुरल नंबर्स का जो कंसेप्ट है ये आपका अभी 11th और 12th में क्लास में कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़ कहाँ होता है भाई? सबसे पहले तो रिलेशन एंड फंक्शन में तो हर जगह हो गई, 11th में भी और 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शंस में तो यूज़ होना ही होना है, ठीक है। दूसरा 11th में जो देखते हैं हम, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस जब करेंगे लीनियर इक्वालिटीज़ तो आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम पता हो तो ईजी हो जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या है कि f इज़ अ फंक्शन सच दैट r to r, फ्रॉम r to r। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है, इसको कैसे पढ़ते हैं कि इट मीन्स जो ये फंक्शन f है, इसमें डोमेन क्या है इसको डोमेन या इसकी प्री इमेज क्या है, इसका डोमेन या इसकी प्री इमेज एक रियल नंबर है, राइट। और जो इसका आउटपुट आता है, जो आंसर आता है इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, जो रिटर्न करता है हमें, तो जो इसकी रेंज आती है या इमेज आती है, वो भी कैसी आती है इस केस में? रियल नंबर। ओके, तो कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि फंक्शन इस तरीके से नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स व्हाट कि इसका प्री इमेज भी एक नेचुरल नंबर है और इमेज भी एक नेचुरल नंबर है, फाइन। कई बार ऐसे दिया होगा z एंड n, मतलब क्या इसका डोमेन या प्री इमेज इज z किसको रिप्रेजेंट करता है? z किसको रिप्रेजेंट करता है? z किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या बताया था? इंटीजर्स, राइट। तो इट मीन्स इसका डोमेन या प्री इमेज एक इंटीजर है और रेंज या इमेज इसका एक नेचुरल नंबर है, ओके। ये बात आपको कहाँ आएगी? 12th में जब आप फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे जब ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वहाँ पे ये काम आएगा ये, राइट। वहाँ पे जब जैसे ही आपका डोमेन रेंज चेंज होता है तो आपका आंसर डिफर कर जाता है, ओके। इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ओके। वी आर डन। अपने पिछली स्लाइड का नोट कर लिया होगा, ये बातें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं, ओके ओके। वी आर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, ठीक है, ओके। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कवर करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।